जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से तर तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। 84 लाख योनियों के उपरांत एक मानव का ही एक ऐसा शरीर है जिस मानव के शरीर से ही उस ब्रह्म का दर्शन हो सकता है, बाकी किसी योनि में जाकर नहीं। यहाँ पशु योनि भी प्राप्त करते हैं, तो पशु योनि में एक पशु जब बच्चे को जन्म देता है ना, तो जन्म देने के बाद उस बच्चे को भी ये पता नहीं होता ये मेरी माँ है और ये मेरे पिता है, और वो बच्चा भी अपनी माँ के साथ सहवास करता है। अंतर क्या है? जिस मानव योनि में आप ब्रह्म को पा सकते हो और किसी योनि में नहीं, और आप मानव योनि पा करके सांसारिक विषयाभोगी में रति हो गए कुछ अच्छा। क्योंकि किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही, यह संसारे खलु दुष्पारे कृपया पारे माही पुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कुछ क्षण कलयुग में सबसे बड़ी भाव है कि आपको किसी भी देवता की पूजा नहीं करनी है। कलयुग में केवल आपको क्या करना है? नाम जप है और कुछ नहीं। श्वास श्वास पे श्याम भज, व्यथा श्वास ना जाए, पता नहीं किस श्वास की आवन होए कि ना होए। इसलिए एक एक क्षण मौत की ओर जा रहे हैं, तो आप पल पल उस बिहारी जी के चरणों का ध्यान करें। क्यों? बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। 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 क्या पता ये किधर जाएगा। 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 कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी। होगी घर घर में चर्चा तेरी। मानव तल मिला है तो ऐसे कर्म करके जाओ, जीते जी तो सब प्रशंसा करते हैं। चाहे जीवन में कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन अंत समय जब सैया में लेट कर जाते हैं ना, जो पीछे चलते हैं भीड़ में, वो आपकी मरने के बाद प्रशंसा ही करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जीते जी वो बुराई करेंगे, लेकिन सैया पर लेटने के बाद जो चार पीछे चलते हैं वो आपस में यही बात करते, बताओ कितना भला था, कैसा था, कितना गाड़ी था, बंगला था, लेकिन क्या लाख उसने नाम जप ना किया हो, लाख उसने शरणागति गुरु की ना प्राप्त करी, लेकिन पीछे वाले प्रशंसा करते। क्यों करते? क्योंकि जानता है कि जो सैया पर लेटा ये सुनेगा नहीं। तो क्या मतलब है? जीवन में प्रशंसा के लिए कार्य ना करो। प्रशंसा तो आपकी समझो
आपकी कमजोरी को जागृत कर रहा है। अगर जीवन में कुछ करना है तो मरने के बाद कम से कम ऐसे कर्म करके जाओ कि आपकी चर्चा हर गली में हो। क्यों? घर में होगी ये चर्चा तेरी, घर में होगी ये चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, 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 कृष्ण कहले से तर जाएगा, कृष्ण के गले से टल जाएगा, पार भव से जय हो। उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बाके बिहारी लाल के ये जीवन क्या है? बड़ा सुंदर भाव है। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, हनुमान जी की पूंछ में आग क्यों लगाया गया? रावण की दृष्टि उस हनुमान जी की पूंछ पर क्यों पड़ी? क्योंकि माता पार्वती है, और माता पार्वती जो सोने की लंका रावण लेके गया था और जिसको अहंकार था, रावण की गति कभी ना बिगड़ती, रावण की गति कभी ना बिगड़ती अगर उसकी मति अपने अनुसार चलती। लेकिन उसकी गति क्यों बिगड़ी? क्योंकि दशानन है। जीवन में जो फैसले अपने अनुसार लेता है उसकी कभी गति नहीं बिगड़ती है, और जो अपने घर के फैसले और अपने भविष्य के फैसले दूसरे के सहारे लेते हैं उसी के जीवन में नैया दबक जाती। तो रावण की दृष्टि उस हनुमान जी की पूंछ पर क्यों पड़ी? क्योंकि माता पार्वती महादेव से कह रही हम रावण से पहले बदला लेंगे। क्यों? मैंने महल बनवाया और गृह प्रवेश में ये लेके चले गए, और सामने खड़े हनुमान जी, लेकिन देवी पार्वती बार बार आ रही तो महादेव कह रहे तुम पीछे रहो, पहले हम वार्तालाप करेंगे। बोले नहीं नहीं, पहले हमें मिलना है। बोले नहीं। तो रावण भी देख रहा है कपि के ममता पूंछ पर, इसकी पूंछ पर आग लगा दो। ये आग लगाने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि जीवन में उसी की पूंछ में आग लगाई जाती है जिसकी गली गली पूंछ होती है। पूंछ नहीं है तो भी पूंछ क्यों नहीं है, और पूंछ है तो क्यों पूंछ है? ये समाज है। तो जीवन में आपको ऐसे कर्म करके मानव तन मिला, तो ऐसे कर्म करके जाओ कि आपको रहते रहते पूछो, लेकिन आप ना रहो तो भी आपकी गली गली पूछ है कि आखिर पूछ क्यों? इसीलिए सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। और ठाकुर कहता है मैंने बेटियों से क्यों कहा आगे आके बैठो? क्यों? दीदी का उद्धार हुआ तो तुम्हारा तो नंबर है। तो ऐसा जीवन में माँ बाप का नाम करके जाना है कि दीदी कहती हम तो डूब गए उनके प्यार में, लेकिन तुम आज वो कह रही तुमको भी ले डूबेंगे। पीछे रहोगी। सत्संग कीर्तन में बैठकर बातें करना ये पाप कमाना होता है। इसीलिए 2 कमरे मैंने बुक करा दिए थे।
कि जिसको बात करना है वो 2 कमरे में करे और जिसको भगवान से मिलना है वो इधर बैठे। क्यों? ठाकुर से मांग के तो देखो, वो कुछ लेगा नहीं, 4 घंटे उसके पास बैठ के तो देखो। जैसे व्यक्ति नाम जप करता है, भगवान का पूजन करता है, तो उसका फल उसे उस क्षण दिखाई नहीं देता। कभी भी आप भगवान की सेवा करो तो आपको फल दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपने किसी के प्रति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से किंचित मात्र भी धर्म का कार्य कर दिया ना, तो ठाकुर के अकाउंट में वो पुण्य जुड़ जाता है। और वो कब काम आता है? जब आप विपत्ति में पड़ जाओगे, सुनसान एरिया में पड़ जाओगे, आप अकेले पाओगे, जब मेरा कोई नहीं है, तो वही पुण्य आपका एकत्र होकर के साक्षात मानव बनकर के सामने आ जाता है और आपकी विपत्ति से आपको निकाल देता है। और आप दिव्या से क्या कहते? ये नहीं होते तो मेरा काम मैं नहीं। क्यों? उसके आगे तो झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तो झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, और भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, और भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से